हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। लास्ट क्लास थी जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने लीनियर इक्वेशन क्या थी और उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने सीखा था वहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड आपके वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होगी और वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है। जो भी सिचुएशन दी होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो भी जैसे उसमें रिक्वायर्ड पार्ट होगा उसको आप लेट करेंगे एक्स या वाई वट एवर। ठीक है, उसको लेट करने के बाद फिर इक्वेशन फ्रेम करेंगे उसी वेरिएबल में। ठीक है, फिर उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि किस तरह हम इक्वेशंस बना रहे हैं। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 4 टाइम्स अ नंबर डिमिनिश्ड बाय 5 इक्वल्स 19 फाइंड द नंबर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 नंबर पूछा गया है, वो नंबर बताइए विच इज, इसमें बोला है 4 टाइम्स अ नंबर, उस नंबर का 4 टाइम्स करिए। ठीक है, और डिमिनिश्ड बाय 5 और वो 19 से 5 कम है। डिमिनिश्ड मतलब होता है कम। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, आप पूरा लिखना है इसमें बी एक्स। ठीक है, तो हमने जो इसमें पूछा गया था उसी को हमने एक्स लेट कर लिया, तो जो भी रिक्वायर्ड पार्ट होता है उसी को हम लेट कर लेंगे, वो वेरिएबल होगा हमारा। ठीक है, अब 4 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, तो 4 टाइम्स करेंगे इसका। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसमें से 5 कम करेंगे, लेस करेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 19। क्वेश्चन यही था आपका। जो भी सिचुएशन आपको दी हो, जो भी क्वेश्चन के अंदर वट एवर द सिचुएशन, उसको फॉलो करते जाइए, आपकी इक्वेशन बनती चली जाएगी। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, जो रिक्वायर्ड नंबर था उसका 4 टाइम्स किया, उसमें 5 कम किया, डिमिनिश्ड बाय 5 विच इज 19, विच इज मतलब इक्वल टू 19। अब इसको सॉल्व करना ही तो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें मैंने बताया हुआ था कि आपको लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, तो 5 प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 एक्स। अब यहाँ पर 4 है तो इसको कोएफिशिएंट में 1 रखना है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड में करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 4, तो ये 6। दैट मीन्स वो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 6 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए इसमें 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ अ नंबर बाय 5 फाइंड द नंबर। अब इसमें भी आप लेट करिए, ये तो यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, यहां तक सेम है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स। अब इस पर कंडीशन लगाते चली जाइए। जैसे ही आपने रिक्वायर्ड नंबर लेट किया, ठीक है, 4/5 ऑफ द नंबर, तो आपको उस नंबर का 4/5 ऑफ एक्स, अभी मैं ये पूरा लिख रहा हूं, आप सीधा 4/5 एक्स लिख सकते थे। ठीक है, 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए नंबर। ठीक है, 3/4 उसी नंबर का। ठीक है, ये ग्रेटर है इससे, 4/5 ऑफ द नंबर 3/4 ऑफ ए नंबर से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, लिखा है ना, ग्रेटर देन दिस बाय 4। तो ये ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है, 4। तो दोनों का अगर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बन गया क्वेश्चन। इट्स मतलब 4/5 ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ एक्स बाई 4। उससे 4 ये बड़ा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 जो है 3 से 2 बड़ा है, बिगर है। ठीक है, तो आप 5 - 3 करके 2 ही तो लिखेंगे, तो बात तो वही हुई। ठीक है, तो ये इस तरह है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दैट मीन्स मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, -3x/4 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन है तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका तो 20 आ जाएगा एलसीएम, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ये 15x हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 16x - 15, इट मीन्स x, और ये इधर ये मल्टी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई समझिए, या फिर ये जो डिवाइड में है इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 × 4, तो x आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 3, एनी नंबर हुज 5th पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4। देखते हैं हम, इसको इतना ही रख देते हैं। हाँ, एनी नंबर हुज 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट का मतलब अगर x है तो 5th पार्ट हो जाएगा 1/5। 5th पार्ट बोला है तो 1/5 ऑफ x। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। ठीक है, उसका फिर 4th पार्ट भी लेंगे 1/4 ऑफ x। ठीक है, डिमिनिश्ड बाय 10, उससे 10 कम है। ओके, तो 5th पार्ट क्या होगा, 5th पार्ट x/5
1/5 ऑफ एक्स, तो x/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि फोर्थ पार्ट x/4 ये बोला गया है। ठीक है, अब इसमें 10 कम कर दीजिए, कहा है ना x 1/4 पार्ट में 10 कम कर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें 4 इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो क्या कहा है, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यही तो बोला है, फिर से पढ़ो। अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, अ नंबर यानी कि x, अ नंबर रिक्वायर्ड नंबर x, नंबर का फिफ्थ पार्ट में अगर 4 इंक्रीज कर देते हैं और उसी नंबर के फोर्थ पार्ट में 10 कम कर देते हैं तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। स्टेटमेंट यही है, इज इक्वल टू, बीच में इक्वल लगा हुआ तो ये इक्वल हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए तो लाइक टर्म ये है लाइक टर्म्स, वेरिएबल पार्ट x/5, x/4 और ये कांस्टेंट है तो उनको सेम साइड में, इसको मैं इधर लेकर आता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 और ये 4 इधर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा। यहां एलसीएम ले लीजिए 20, तो ये हो जाएगा 4x - 5x और ये -14, तो ये हो जाएगा -x/20 इक्वल टू -14। माइनस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर नीचे -20 लिखोगे और ये इधर मल्टीप्लाई में तो भी वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बचा, x/20 इक्वल टू 14/1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 × 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × 1 20 × 14 तो आपका आंसर आ जाएगा 280, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 4, सम ऑफ 3 ऑड। अच्छा देखो आगे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको जैसे जैसे समझ आने, तो मेन पार्ट तो सॉल्व करने का नहीं, मैं क्वेश्चन बनाने तक बताऊंगा, आगे आप खुद करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना कैसे करना था वो तो आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ओके, आगे दिया हो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो पहले ऑड नंबर्स के बारे में देखिए। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अब जैसे ऑड नंबर की बात कही है, इवन नंबर की बात कही है, तो डायरेक्टली आप ऐसे लेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक इवन नंबर दे देता हूं 2 और फिर मैं बोल रहा हूं उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाला इवन नंबर क्या होगा, 4 आएगा, उससे नेक्स्ट 6 आएगा, उससे नेक्स्ट इवन नंबर 8 आएगा। हर बार ऐसे ही आता जाएगा। डिफरेंस कितना का, 2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। इवन नंबर की बात हो रही है, अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर, और अगर ऐसे ही ऑड नंबर की बात हो रही होती, स्टार्टिंग से 1 लेकर चल रहे हैं, चलो तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं, 5, 6 नहीं होगा, 7, 9, यहां भी 2 का डिफरेंस जा रहा है। अगर ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो भी 2 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ आ गया, चाहे इवन नंबर ले चाहे ऑड नंबर ले। ठीक है, तो आप इतना सिर्फ लेट कर दें, अगर आपको गिवन नंबर है, मैंने पहले ही लेट कर दिया कि लेट 3 नंबर की बात कर रहा है और फर्स्ट नंबर के बगैर मैंने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट ऑड नंबर है ना, बी एक्स, पहला ऑड नंबर, 3 कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड नंबर अगर एक्स लेट करा है, अब जैसे फर्स्ट ऑड नंबर अगर 1 था तो नेक्स्ट क्या था, 3 आ रहा था ना, क्या तो 1 अगर इसी में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया है ना, तभी तो 3 आया। इसी में अगर फिर से 2 ऐड कर देंगे तो तभी तो 5 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, x+2 होगा। वो x कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 3 नंबर की बात हो रही है, मैं बाद में जाके पता चलेगा। ठीक है, x+2 और यहां पर इसी नंबर में 2 और ऐड कर देंगे। देखो 3, इसमें 1 में 2 ऐड किया था तभी 3 आया, तो 3 में ही 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा ना, उससे नेक्स्ट। तो x+2 में और 2 ऐड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ये 3 नंबर हमने लेट कर लिए, दीज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, अब कंडीशन लगाइए इस पर, सम करने को कहा है, सम क्या है, 51 है। ठीक है, तो x+x+2 ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है x+4 विच इज इक्वल टू 51। नाउ सॉल्व इट, लाइक ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो लाइक टर्म्स में x+x+x 3x हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 51, 3x इक्वल टू 51 - 6। ठीक है, और 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 45, तो
x की वैल्यू आ जाएगी 15। 15 कैसे है, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो 15 आ गया। अब जैसे ही 15 आया बस अब तो आंसर आ गया। फर्स्ट नंबर जब 15 था तो उससे नेक्स्ट क्या आएगा, 17 आएगा, उससे नेक्स्ट क्या आएगा, 19 है। दीज 3 नंबर्स, इन्हीं नंबर्स की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये नंबर थे हमारे। नेक्स्ट देखिए एज वाले क्वेश्चन। एज वाला ध्यान से समझना क्योंकि एज वाले अक्सर आते हैं। ओके, एज वाले का थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे प्रेजेंट में एक होती है 3 टाइप की एज है। प्रेजेंट एज वर्तमान में अभी चल रही है, जो भी आपकी एज होगी 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, ठीक है। फिर अगर बोला जाता है कि अभी आप प्रेजेंट में मान लो आप 12 ईयर्स के हैं, 12 साल के हैं, तो आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप क्या करोगे, कितनी एज बताओगे। अभी प्रेजेंट में 12 है तो 5 साल पहले की आपसे पूछी जा रही है, तो आप यही तो बताओगे कि आप 5 साल पहले 7 साल के थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा प्रेजेंट में अभी आप 12 के हो, ठीक है, और बोला जाए 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी जाके इन फ्यूचर, तो आप 5 ऐड करेंगे ना, मतलब आप 5 साल बाद 17 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप की एजेस की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको जनरलाइज वे में आते हैं। लेट प्रेजेंट एज, योर प्रेजेंट एज बी एक्स। अभी एक्स ईयर्स है आपकी एज वर्तमान में, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज। अब मैं बोलूंगा योर एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, पास्ट में 5 ईयर्स एगो आपकी एज वाज, योर एज वाज क्या होगी, अब एक्स में ही आपको 5 माइनस करेंगे, मतलब आपकी एज जो होगी, देखो 5 माइनस एक्स मत कर देना क्योंकि ये होपफुली ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा, ओके। अगर आपसे फ्यूचर की पूछा जा रहा है कि 5 साल प्रेजेंट से, देखो पैरामीटर यहां से फिक्स कर रहे हैं, प्रेजेंट से 5 साल बाद क्या रही होगी एज आपकी, या इन फ्यूचर हो जाएगी, तो x प्लस 5 हो जाएगी ईयर्स, x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पर, देखिए। यार ये हुआ अ मैन इज 24 ओल्डर देन हिज सन। अब यहाँ पर कंपैरिजन है, फादर सन और या कोई रिलेटिव, उनके बीच कंपैरिजन की बात कर रहा है, उनके बीच फिर रिलेशन दिया होगा, उसी से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी है जो अपने बेटे से 24 ईयर्स बड़ा है, ओल्डर है, बड़ा है अपने बेटे से 24 साल, ठीक है। तो अगर उसका बेटा अगर 1 साल का है तो वो कितने साल का होगा, 25 ईयर्स का मैन, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में, एज का डिफरेंस है, ओके। आगे देखो, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद द मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 2 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद जो मैन की एज होती है वो बेटे की एज का थ्राइस हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। अब लेट कहां से करना है ये थोड़ा सा आप सोचेंगे। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पूरे क्वेश्चन में, थ्रू आउट क्वेश्चन में, अभी आपके जो सिलेबस में है मैं उतना ही बताऊंगा, वैसे तो आगे भी और तरीके होते हैं। आपके सिलेबस सॉरी आपके क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी होंगी वो मैक्सिमम 2 ही दी होंगी, एक से आप लेट करेंगे, एक से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहां भी देखो ध्यान से, फर्स्ट जो लिखा हुआ अ मैन इज 24 ओल्डर देन हिज सन, तो ये यहां से आप लेट करेंगे, ठीक है। और आगे जो कंडीशन दी यहां से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि जब मैन की एज 24 है तो हम एक काम करते हैं, सन की एज लेट कर लेते हैं। हाँ, अगर आप मैन की लेट कर दे तो आपको फिर उल्टा चलना पड़ता, ठीक है, आपको घटाना पड़ता उतने ईयर्स जो भी है। तो हम सन की लेट करते हैं, लेट सन्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ एज लिखेंगे तो काफी नहीं है, इससे पता नहीं चलेगा आप कौन सी एज की बात कर रहे हो। लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि अपने बेटे से वो 24 साल बड़ा है मैन, तो जब बेटा एक्स ईयर्स का है तो मैन कितने साल का होगा, 24 प्लस एक्स होगा ना, बड़ा है ना एक्स अपने बेटे से। तो मैन्स प्रेजेंट एज बी 24 प्लस एक्स ईयर्स, ठीक है। तो ये तो अब हमने दोनों के लेट कर लिए प्रेजेंट एज। तो जैसे ही हम एक्स सॉल्व कर लेंगे तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही बेटे की एज होगी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वो मैन की एज आ जाएगी, यहाँ से हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक लेट कर लिया है।
अब इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल इनमें भी तो चेंजेस आएंगे ना, तो ये तो प्रेजेंट एज है बेटे की, ठीक है, और ये मैन की प्रेजेंट एज है। तो जैसे ही 2 साल बीते, ठीक है, ये बोला है ना आफ्टर 2 ईयर्स, बाद में, फ्यूचर में, तो बेटा कितने साल का हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, इसी में 2 साल ऐड करने पड़ेंगे ना। मान लेते हैं कि उस टाइम जो हमने एक्स रखा था, माना हुआ था, वो अगर 5 साल का था बेटा, ठीक है, तो 2 साल बाद बेटा 7 साल का हो जाएगा ना, तो x+2 करना पड़ेगा ना अगर प्रेजेंट में x है। तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स सन्स एज विल बी x+2 ईयर्स, x+2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर मेंस एज विल बी, कितना हो जाएगा ये, 24 प्लस एक्स था, इसी में आप 2 ईयर्स और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 26 प्लस एक्स ईयर्स। ये कहा गया क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स मेंस एज विल बी। अब आफ्टर 2 ईयर मैन की एज है ये, आफ्टर 2 ईयर बेटे की एज है ये, सन की एज है ये, ठीक है। तो इनमें क्या कंडीशन, क्या रिलेशन बताया गया, देखो मेंस एज यानी कि ये मेंस एज इज 3 टाइम्स, विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, उसके सन की एज का 3 टाइम कर दो, उसके बराबर है। मेंस एज इज माने इक्वल टू, मेंस एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, सन की एज तो ये है x+2। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंस एज यानी कि 26 प्लस एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बेटे की एज, ये कहा है। अब बेटे की 2 साल वाली, 2 साल बाद की क्या है, x+2। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है जो कि x वेरिएबल में ही हो, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो बहुत ईजी है, 26 प्लस एक्स, अच्छा आप तो कर लेंगे, आप बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन थी, ठीक है। तो x जो आया है यहाँ पर प्रेजेंट एज में x की वैल्यू 10 आई हुई है, सब आप सॉल्व करेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 10, बेटे की जो प्रेजेंट में एज है वो 10 ईयर्स है, ठीक है। तो फादर कितने एज का हो जाएगा, 24 प्लस 10 34, फादर 34 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये था आपका 5 एग्जाम्पल 6 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल 6 यहाँ पर दिया हुआ, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ by 17 meter. If the perimeter of the park is 178 meter, find the dimension of the park. डायमेंशन का मतलब यहाँ पर पार्क जो है रेक्टेंगल शेप का है, तो उसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार स्केच बना देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये पार्क है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पर ब्रेड्थ का मतलब ये होता है, ठीक है, जो लेंथ ज्यादा होती है जो, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके। तो इसमें बोला है इट्स ब्रेड्थ इज 17 मीटर, सॉरी द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क एक्सीड्स ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है ब्रेड्थ से 17 ज्यादा है, अगर ब्रेड्थ को हम एक्स लेट कर लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, 17 प्लस एक्स हो जाएगा ना, मतलब ब्रेड्थ से लेंथ जो है 17 मोर ज्यादा है, एक्सीड करता है, तो ये 17 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यही लेट करेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ पार्क बी एक्स, यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। यहां पर मीटर में दिया हुआ है एक्स मीटर, एंड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पार्क बी 17 प्लस एक्स या एक्स प्लस 17। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इफ द पेरीमीटर, अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि हर क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट दिए होंगे, 2 कंडीशंस दी होंगी, एक से आप लेट करेंगे, एक से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। स्टार्टिंग वाले से हमने एक लेट कर लिया है, इक्वेशन नेक्स्ट वाले पार्ट से करेंगे। यहां दिया हुआ है इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 178 मीटर, पार्क का पेरीमीटर क्या हो, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री जो है सबका सम, फॉर्मूला है आपके पास बेसिकली रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है फॉर्मूला, विच इज यहां पर क्या है वो 178 दिया हुआ है, 178, बस कुछ नहीं करना, लेंथ की जगह लेंथ रखेंगे, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ रखेंगे, इक्वेशन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट लगा देता हूं, x 17 प्लस एक्स, लेंथ और ब्रेड्थ का सम और उसका डबल, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। और गिवन कितना है पेरीमीटर,
78 बन गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 ये मल्टीप्लाई में है, किसके मल्टीप्लाई में? जो एलएचएस पार्ट में जो पूरा बिगर ब्रैकेट है उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। अंदर क्या है अभी हमें ध्यान नहीं देना है, बाहर बिल्कुल इसके मल्टीप्लाई में है। 2 मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट ब्रैकेट, तो उसको आप डिवाइड में इधर भेज सकते हैं। मैंने बताया था जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो कोई कांस्टेंट नंबर तो उसको आप यहाँ दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इक्वेशन, हाँ ब्रैकेट ओपन करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते तो हमें तो सिंप्लीफाई करना है, तो ये बेटर, ठीक है, ये वे ठीक है। यहां देखेंगे ये हो जाएगा 17, अंदर देखिए 17 प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 17 प्लस 2x 178 डिवाइडेड बाय 2। 17 प्लस 2x यहां हो जाएगा 8 से जाएगा और ये 9, ठीक है। 2x 89 माइनस 17, आगे सॉल्व करिए, आगे हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 और ये 7, तो 72 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से यहां डिवाइड देंगे 6 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। 36, x की वैल्यू कितनी आई इसमें? 36 आ गई। अब आंसर आ गया आपका, जो हमने लेट किया था ब्रेथ, तो ये ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ ये तो ब्रेथ हो जाएगा, सीधा आप लिख देंगे लास्ट में। आपके सोल्यूशन पूरा दिया हुआ है एग्जांपल में। और लेंथ में क्या करना है आपको, 17 प्लस एक्स यानी एक्स की जगह 36 रख देना है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। सॉल्व कर लेना। 53 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल 7, एंगल्स को लेकर है। यहां दिया हुआ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 8 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, बस इतना ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आपको पहले से पता होना चाहिए, ज्योमेट्री पार्ट में होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिसका सम की बात कर रहे होते हैं ना, तो जिसका सम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है, मतलब दो एंगल्स। अब जैसे ये 90 डिग्री मैंने बनाया है और इसको ऐसे आपने दो एंगल्स में स्प्लिट कर दिया, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, अगर इन दोनों का सम 90 होता है तो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही 180 के केस में, 180 के केस में यहां पर इस तरह जाता है ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर यहाँ पर 180 आता है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो मैंने दोनों ही कंसेप्ट आपको बता दिए ज्योमेट्री में। अगर सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाओगे। ओके, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज करने से यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ से पता लग गई हमें, और एक ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस का मतलब बड़े एंगल से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो वो 8 आता है, ठीक है। तो करते हैं, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि बुक में जैसे किया है उससे थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रहा हूं, एक्स है। ओके, अब दोनों का सम, वन एंगल प्लस सेकंड एंगल 2, दोनों का सम 90 है। अगर एक x है तो दूसरा कैसे निकाल पाओगे आप? 90 माइनस एक्स कर दें, बात तो वही होगी। जैसे कोई भी दो नंबर हैं, दो नंबर का सम 5 है, अगर एक x है तो दूसरा 5 माइनस एक्स हो जाएगा ना। आपने माइनस जो सम था, सम में से वो जो एक हमें पता था नोन, या ऐसे नंबर बिल्कुल नंबर की फॉर्म में देखो इसको, दो नंबर्स का सम 5 है, एक नंबर उसमें से 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 माइनस 2 यानी 3 ही तो होगा। पता कैसे लगाया आपने? जो सम था, सम में से 2 माइनस किया। तो वही मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर अब इक्वेशन बनाएंगे हम इसको, इसकी हेल्प से। तो हमें डिफरेंस दिया हुआ है कि दोनों में जो दोनों एंगल्स है उनमें डिफरेंस 8 डिग्री का है। तो किसी को भी बड़ा आप लेट कर सकते हो, चाहे आप इसको बड़ा लेट करो, उसको आंसर सही आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, दोनों एंगल्स पता लग जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते थे लेट बिगर एंगल विद दिस एंड स्मॉलर एंगल दिस, आप स्टार्टिंग में लिख देना। तो बिगर में से स्मॉलर माइनस करके देखते हैं, तो 90 माइनस एक्स, डिफरेंस कितना आता है दोनों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर माइनस आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये अगर दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 90, ये हो जाएगा प्लस एक्स, 8 चेंज हो गया। अब x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा। ये इधर 90 माइनस का है तो 90 प्लस 8,
ठीक है। 2x ये हो जाएगा 98, तो डिवाइड दो, x 98 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर x आ जाएगा 49, जो आप डिवाइड दोगे। x 49 पता लग गया, यानी कि बिगर एंगल इज 49। तो 90 में से 49 माइनस करो, कितना बचा 41। तो जो सेकंड एंगल है स्मॉलर एंगल वो कितना हो जाएगा 41, और लार्जर एंगल हो जाएगा 49, और दोनों का सम देखोगे तो वो 90 ही आएगा। दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एग्जांपल 8 देखेंगे। ओके, दो पार्ट कर देता हूं। हाँ, अब देखते हैं एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है। देखिए, अ मैन परचेज्ड सम पेन एट ₹8 ईच एंड सम पेंसिल्स एट 2.5 रुपीज ईच। इसने मैंने क्या करा है, 8 रुपीज के रेट से पेन लिए हैं और 2.5 रुपीज के रेट से पेंसिल्स ली हुई हैं ईच। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स परचेज्ड इज 27। दोनों का सम बता दिया, कौन से पेन कितने हैं पेंसिल कितने हैं हमें कुछ नहीं बताया, दोनों का सम बता दिया कि दोनों मिलाकर 27 है, ठीक है, काउंटिंग में। देयर टोटल कॉस्ट इज 150 रुपीज, और दोनों टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उनको जो एस्टिमेट बनाया जाएगा वो 150 रुपीज बनाया जाएगा। हाउ मेनी पेन डिड ही बाय, मतलब अलग अलग अब आप बताइए। अब अगर किसी एक को लेट कर लेते हैं, पेन की बात है, चलो पेन को भी हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पेन बी, लेट नंबर ऑफ पेन बी एक्स। तो दोनों का सम पेन और पेंसिल दोनों मिलाकर 27 है। हाँ, 27 है। ओके, तो जब पेन एक्स है तो पेंसिल कितनी होंगी, नंबर ऑफ पेंसिल, तो 27 में से एक्स माइनस कर दो, दोनों का सम करेंगे 27 ही आएगा। अब देखो एक पेन कितने का है, एक पेन 8 रुपीज का है, तो एक्स पेन कितने होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं एक पेन 8 रुपीज का है, तो दो पेन कितने होंगे 16 के होंगे। मल्टीप्लाई तो करोगे आप, वैसे यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8x 8 मल्टीप्लाई x, ये तो पेन्स का कॉस्ट हो गया, टोटल खर्चा आ गया, प्लस पेंसिल इतनी, और एक पेंसिल 2.5 की है, तो 2.5 मल्टीप्लाई एक पेंसिल, सॉरी जितनी पेंसिल्स है, पेंसिल कितनी है 27 माइनस x, इतनी पेंसिल मल्टीप्लाई बाय एक पेंसिल का रेट। दोनों का जब टोटल सम करते हैं तो वो बिल बनता है जाके 150 रुपीज का, ठीक है। बस अब फॉर्म हो गया, अब आपको सॉल्व करना है। या 2.5 को इन्होंने फ्रैक्शन में कर रखा है आपकी बुक में, आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो डेसिमल में रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x, फिर ये 5/2 चलो कर देते हैं, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 150। ओपन करिए, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, या ब्रैकेट ओपन मत करिए, अब काम करिए एलसीएम ले लो, जैसे ये दिख रहा है ना 5/2 और 8x अपॉन 1, तो यहाँ 2 यहाँ 1, एलसीएम ले लो, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड देंगे तो ये 16x हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 5 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 27 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई करिए 35 5 3 10 3 13, ठीक है, माइनस 5x इक्वल टू 150। अब यहाँ पर ये 5x और ये 16, ये 11x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस 135, और ये इधर ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे देखेंगे 11x प्लस 135 इक्वल टू 300, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 11x 300 माइनस 135 हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, 8x 165 डिवाइडेड बाय 11, देखो जा रहा है डिवाइड होके, हाँ 15 से जाएगा, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 15, राइट। तो x हमें पता लग गया, तो यही आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ पेन्स विल बी 15। ज्यादा आगे पूछा नहीं, अगर वो पेंसिल भी पूछता तो हम पेंसिल भी बता सकते थे, 27 में से माइनस कर देते 50 तो वो आ जाता। अब आता है एक्सरसाइज में, मैंने क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल में थे वो सारे बता दिए हैं।
आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं, सारे नहीं बताऊंगा, आप करेंगे। स्टार्टिंग के एग्जांपल एक्सरसाइज में 1 2 3 जैसे नंबर में बेस्ड थे स्टार्टिंग में क्वेश्चन, एग्जांपल में वैसे ही है, ठीक है। 3 7 ऑफ ए नंबर, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ। ओके, 3 7 ऑफ ए नंबर इज 12, फाइंड द नंबर। 3 7 ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर बी x, और x का 3 7 करना है, ठीक है। इज इक्वल टू, इज कितना है 12, फाइंड द नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3x बाई 7 इक्वल टू 12, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12 और प्रोसीड करिए। ओके, डिमनिस्ट का मतलब जो है वह कम होता है, जैसे यहां पर दिया अ नंबर डिमनिस्ट बाय 11 गिव्स 57। अ नंबर यानी कि x में 11 कम करेंगे तो 57 आ जाएगा। कितना इजी है ये। 3, क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर डिमनिस्ट बाय 11 गिव्स 57, तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे एक्सरसाइज का, ये 14b है यहाँ। क्वेश्चन 6 देखेंगे, 6 में क्या दिया हुआ है देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूस्ड बाय 21, फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी एक्स, को वही लाइन लिखनी है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। एक्स में अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, यानी कि एक्स को 4 से डिवाइड कर दो, ये कहा है उसने, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, डिवाइडेड बाय 4 रिड्यूस्ड बाय 21, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करते हो, नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, ये रिड्यूस हो जाता है 21, कितने से, जो ओरिजिनल नंबर था उससे रिड्यूस हो जाए, उसके बराबर हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर तो यही था जो हमने राइट किया हुआ था, उसमें 21 रिड्यूस कर दो तो उसके बराबर हो जाएगा। फिर से देखो, यहां बोला है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूस्ड बाय 21। जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो वो जो नंबर आएगा रिजल्ट पार्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल एक्स था उससे 21 रिड्यूस हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। जो एक्स में 21 कम करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा करने पर, डिवाइड करने पर 4, ठीक है। तो ये x माइनस 21 के बराबर होगा। अब आपको कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। आगे 7 क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 इज एज इज लेस देन 86। ये भी देखिए क्वेश्चन 8, यहां पर इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। यहां पर आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से बताता हूं आपको कि ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं 3 नंबर लेता हूं मैं, 3 1 5, ठीक है, ऐसे मैंने वर्टिकली जानबूझकर लिखा हुआ। अगर मैं आपसे कहूं जैसे 3 है, 3 1 से जितना बड़ा है, 3 इज एज ग्रेटर देन जितना 5 से छोटा है, मतलब 3 उतना ही बड़ा है 1 से जितना कि 5 से छोटा है। देख लो आप खुद ही, इससे 2 बड़ा है तो ये 2 छोटा भी तो है 5 से, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है। वही यहां लिखा हुआ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36, मतलब एक नंबर है जो रिक्वायर्ड नंबर है, यानी कि एक्स जो है 36, ये बोला है ना, नंबर इज ग्रेटर देन 36 से बड़ा है, ठीक है। जितना 36 से वो बड़ा है उतना ही 86 से वो छोटा भी है। मतलब क्या है, यहां पर 86 है, यहां पर x है, और यहां पर 86 x और 36 ये दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि ये जो नंबर है वो 36 से बड़ा है और 86 से छोटा है, यानी कि इससे जितना छोटा है, इसमें डिफरेंस देखोगे ना, बड़े में से छोटा, उतना ही डिफरेंस यहां पर है। जितना डिफरेंस यहां है उतना ही डिफरेंस यहां है। तो अब क्या करोगे, आप यही तो करोगे, इनका डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा इनके डिफरेंस में, मतलब 86 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 36 बन गई इक्वेशन। यही इक्वेशन है आपकी, आपको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इस तरह करना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आप जो है बीच में ये जो दिए हुए हैं 8, ये भी आप कर सकते हो। 9 है, जैसे अ नंबर एक्सीड्स 20% इटसेल्फ बाय 40। अ नंबर यानी कि x एक्सीड्स 20% बाय इटसेल्फ, 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। लेट द नंबर बी x। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9 है। लेट द नंबर बी x। अब 40% कहा है,
सॉरी 20% ऑफ एक्स, अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ, बड़ा हो जाता है इससे बाई 40, अ नंबर एक्सीड्स x माइनस 20% ऑफ x का 20% निकालो, तो अब डिफरेंस देखेंगे तो ये बड़ा है इससे 40, तो सॉल्व करिए आप इसको। x और 20% को कैसे परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप सीधा सीधा यहाँ भी कट कर सकते हैं, 20 से 5 से सीधा सीधा चला जाएगा 40, तो x माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू 40, एलसीएम लीजिए, 5x माइनस एक्स 40, उसके बाद यहां पर ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 5। यहां अभी तुरंत से आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिए क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी, नहीं तो वो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा। 4 डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कट करेंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई 5 यानी आंसर इज 50, ठीक है। तो ये 50 है, तो 50, तो 50 का 20% देखो करके जरा, 20% ऑफ 50 आपको वेरीफाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये 1/5 हो जाएगा 10, तो 50 और 10 में डिफरेंस करेंगे तो 40 ही तो आता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, यहां पर आगे देखेंगे। यहां दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 देखिए, 11 बता रहा हूं मैं। यहाँ दिया हुआ 1/4 ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, दस वी ऑब्टेन 36, हमें 36 मिलता है, फाइंड द नंबर। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है, ये लिखेंगे यहां पर हम, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब आगे देखो कंडीशन कैसे दी हुई है यहाँ पर, 1/4 ऑफ ए नंबर का 1/4 करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज्ड बाय 7, इसका 1/4 किया और इसी में 7 इंक्रीज किया, इनकी ऐड किया, फिर एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट x में 4 से डिवाइड किया एंड इंक्रीज किया और फिर इसको थ्राइस किया, मतलब 3 टाइम्स किया, बोला द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये पूरा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, दस वी ऑब्टेन 36। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है, 36 मिलता है। ये बन गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको अब सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करिए, 3 जो है ब्रैकेट खोल के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, अब जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो x बाई 4 7 36 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो x बाई 4, ये 7 को इधर ले आइए, 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा x बाई 4 इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5, तो x आ जाएगा 20, तो वो जो नंबर है वो हमारा 20 है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप 13 वैसे मैं बता चुका हूं एग्जांपल में ही, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन लो ऑड लो, चलो वो कंसेप्ट भी बता देता हूं मैं, से तो दिया नहीं था आपकी बुक में, दूसरे तरीके से भी लेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इवन नंबर की बात की जा रही है, मैं 13 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 13 क्वेश्चन 13, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 48, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहे हैं। अब इवन नंबर है तो लेट आप ऐसे ही करेंगे, लेट x प्लस 2 और x प्लस 4, क्योंकि आपने x को पहले ही बता दिया है कि वो क्या है, इवन नंबर है, तो उसमें जब आप 2 करोगे तो वो भी एक इवन नंबर ही आएगा, तो इसलिए ये वैलिड है, सही है। अगर आप ऑड है तो भी ऐसे ही लेट करेंगे, इवन है तो भी आप ऐसे ही लेट करेंगे, आप स्टार्टिंग में लिख देंगे लेट द स्टार्टिंग, इसी को आपने बता दिया है, जो भी है, ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन, ओके, ठीक है। अब एक और जनरल थोड़ी सिचुएशन बताता हूं कि जैसे अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए, एक ही क्वेश्चन में 2 चीजों की बात की गई हो, तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा मल्टीपल होते हैं 2 के, क्लियर है, जैसे 2 4 6 8 कुछ इस तरह, मतलब या फिर ऐसे को 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर इवन नंबर की बात हो रही है तो इवन नंबर को 2x लेट कर लें, 2x, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पर जो x है, आप पूछोगे भाई x क्या है यहाँ पर, तो x कोई भी नंबर है, चाहे इवन हो चाहे वो ऑड हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही रहेगा।
तो स्टार्टिंग में ही मैंने लेट फर्स्ट नंबर बी 2x। ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इवन वाला अगर पूछा जाता है तो 2x प्लस 2, उससे नेक्स्ट क्या होगा 2x प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लेट कर सकते हो। दूसरा, अगर ऑड की बात कर रहा होता तो अब जैसे x मैंने कोई एनी नंबर लिया है, एनी नंबर, इवन भी हो सकता है और कोई, 2x तो इवन ही होगा। अगर इसी में मैं सिर्फ 1 ऐड कर देता हूं, सोचो जरा, किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो क्या आएगा, सोचो, कोई भी इवन नंबर लो और उसमें 1 ऐड कर दो, देखो वो क्या इवन आ रहा है ऑड आ रहा है, देखो ऑड ही आएगा, हमेशा ऑड आएगा, ऑलवेज। तो इसलिए जो 2x प्लस 1 होगा वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा, ऑलवेज 2x प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर आएगा। आप कोई भी नंबर रख के देख लो, यहां पर चलो 1 रख के देखते हैं तो ये कितना आता है, 3 आ जाता है। चलो यहाँ पर 2 इवन नंबर रख के देखते हैं, 2 तो ये 4 प्लस 1 तो भी 5 आ रहा है, हमेशा ऑड आएगा ये, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हो। खैर आप इतनी ये सब ना करें तो बेटर है, आप ऐसे ही लेट करें स्टार्टिंग वाले तरीके से, वो ठीक है, उससे आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 15, जैसे अभी एग्जाम्पल में कुछ थे, ये 14 दिया हुआ है, ये हाँ पीछे दिया हुआ था डिफरेंस करके। 15 में दिया हुआ, इन ए क्लास ऑफ 40 पीपल द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 ऑफ ए नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज को लेट कर लो, लेट द बॉयज बी एक्स, ठीक है, और टोटल यहाँ पर 40 पीपल है, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर, और बॉयज अगर एक्स है तो फिर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40 माइनस एक्स, तो अब गर्ल्स 40 माइनस एक्स, बॉयज है एक्स। अब आप इन पर कंडीशन लगाइए, द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो है यानी कि 40 माइनस एक्स इज 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने एक्स लेट कर रखे, बन गया इक्वेशन, इस तरह इक्वेशन फॉर्म होगा। ओके चलिए आप कर लेना इसको। इसके बाद 16 और 16 तो ये एग्जांपल 6 पर बेस्ड है। 17 में मैंने बता दिया है एग्जांपल 6 की तरह ही है, हाँ नहीं ट्राइंगल बेस्ड है, कोई बात नहीं, चलो वैसे तरीका वही है, हिंट दे देता हूं, देखिए 17 में दिया हुआ है 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड। 2 इक्वल साइड्स जो है, 2 इक्वल साइड है यहाँ पर अगर ये एबीसी ट्राइंगल है तो ये इक्वल साइड है, ये थर्ड वन अलग है। ओके, ईच 5 मीटर लेस देन द ट्वाइस द थर्ड साइड, थर्ड साइड पर डिपेंड कर रहा है इनका लेट करना, एज्यूम करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड साइड को लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड साइड बी एक्स, थर्ड साइड एक्स है। अब आप पढ़िए जरा फिर से क्वेश्चन, और जहां पर थर्ड साइड बोले वहां पर एक्स पढ़ना बस। तो लिखेंगे इक्वल साइड, यानी कि ये वाली साइड जो ये आएगा वही आएगी। तो अगर आप किसी एक को देखो बोला है ना, इस पर कंडीशन लगाइए, थ्राइस ट्वाइस द थर्ड साइड, यानी कि 2x कर दो, 2x, ठीक है, और उसमें 5 मीटर लेस कर दो, तो ये क्या आ जाता है, बाकी जो दो इक्वल साइड से उनकी लेंथ आ जाती है, तो ये भी 2x माइनस 5 हो जाएगी और ये भी 2x माइनस 5 हो जाएगी, बस हो गया लेट। ट्राइंगल है, 3 साइड्स होती है, तो एक साइड ये है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और ये है सिंपली x जो हमने लेट की हुई थी। तो यहां से तो सारा एजम्पशन पार्ट हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 55, पेरीमीटर का मतलब है ऑल 3 साइड्स का सम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB प्लस BC प्लस AC, पेरीमीटर P ये होगा। पेरीमीटर यहां पर दिया हुआ है 55, 55, AB कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, वो भी 2x माइनस 5 है, और AC यहां पर x दिया है, सिंप्लीफाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द इट्स साइड, ऑल 3 साइड्स निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, सप्लीमेंट्री भी देखो यहां पर आगे, सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि एंगल जो है दोनों का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो सम 90, तो 18 भी कर लेंगे, एग्जाम्पल 7 की तरह है, ठीक है। 19 भी मैंने वैसे बता दिया है, पेन वाले क्वेश्चन की तरह है 19। ओके, 20 देखेंगे, 20 डिनोमिनेटर वाला है, फ्रैक्शन वाला। देखिए 20 क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर
देन द न्यूमरेटर। अब देखो जो फ्रैक्शन होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक यहाँ पर ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, दो पार्ट है। तो अब देखो कंडीशन क्या दी हुई उसके अकॉर्डिंग ही लेट करेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन न्यूमरेटर। अब यहाँ पर रिलेशन दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कहा है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर को हम लेट करते हैं तो डिनोमिनेटर भी लेट हो जाएगा, एज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन भी आप लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यही बोला है ना कि 3 ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या बनेगा कि देयरफॉर फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर एक्स प्लस 3 है, मतलब न्यूमरेटर से 3 ज्यादा, तो एक्स प्लस 3, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कंडीशन क्या बनाने को बोला गया है। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अब देखो ये रहा हमारे पास फ्रैक्शन, इसको लिख देते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 3। न्यूमरेटर में 2 ऐड करने को कहा गया है और डिनोमिनेटर में 5, एंड 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 5। तो ऐसा करने से क्या होता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 5। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो एक्चुअली ये बन जाता है 1/2, ठीक है। तो जो नया फ्रैक्शन ऐसा करने, जैसे ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था हमारा, इसमें इसने कहा कि 2 ऐड करो न्यूमरेटर में, फिर कहा कि डिनोमिनेटर में 5 ऐड करो, और ऐसा करने के बाद जो नया फ्रैक्शन बनकर आता है वो 1/2 बन जाता है, तो उसके इक्वल कर दिया, इक्वेशन फॉर्म हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहां पर देखो नीचे 3 और 5 भी तो ऐड हो सकते हैं, तो कर दो ऐड, x प्लस 2 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। आपको बस पूरा सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी यहां रखेंगे, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है, ठीक है। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये x का आ जाएगा 4, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा x, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में लिखेंगे आंसर में, तो फ्रैक्शन इज x की जगह 4 रखो यहाँ पर, और यहाँ पर 4 प्लस 3 7, तो 4/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 में एक क्वेश्चन बनाना बता रहा हूं, उसमें हिंट तो वैसे दिया हुआ है। देखिए, डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट, 84 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। अगर एक पार्ट को अपन x सेलेक्ट कर लेते तो दूसरा पार्ट डेफिनेटली 184 माइनस x पार्ट हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया अजम्पशन पार्ट। अब कंडीशन लगाते हैं, सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट का, यानी कि 1 पार्ट को अगर आप x सेलेक्ट करते हैं तो उसका 1/3 कर दो, ठीक है, 1/3 ऑफ वन पार्ट, ठीक है, मे एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर पार्ट तो 184 माइनस x है, उसका 1/7, ये कह रहा है 1/3 ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स है, ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, बोला है 8 ज्यादा है, ठीक है। एक्सीड्स मे एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8, तो माइनस करेंगे तो ये 8। अब आपको बस सॉल्व करना है, थोड़ा सा ठीक से लिख लो इस तरह करके, 184 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 8। एलसीएम लेना है आपको, फिर सिंप्लीफाई करना है, एक्स आ जाएगा, फिर आप इसमें रखेंगे, इस पर ये एक पार्ट आ जाएगा, 184 में से माइनस करेंगे दूसरा पार्ट आ जाएगा। आगे देखिए 25 भी वैसे होना चाहिए, वैसे इस तरह का बता दिया, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूं। 25 देखिए, क्या करके पढ़ते हैं, अ सम ऑफ ₹500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड 10। यहाँ पर नोट्स की बात हो रही है, 5 रुपए के नोट है और 10 रुपीज के नोट है, ठीक है। तो उनको मिलाकर जो टोटल एस्टिमेट, जो टोटल पैसे बनते हैं, मनी बनता है, वो 500 होता है। बोला है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, दोनों मिला के 5 वाले और 10 वाले नोट हैं, वो दोनों मिला के काउंटिंग में 90 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स इन ईच टाइप, दोनों के अलग अलग कितने हैं वो बताओ भाई। तो हम लेट कर लेते हैं, देखो टोटल 90, किसी भी एक टाइप को लेट करो, लेट
₹5 नोट्स बी एक्स। अगर ₹5 वाले एक्स हैं तो ₹10 वाले कितने होंगे? टोटल तो 90 है ना, तो 90 माइनस एक्स हो जाएंगे काउंटिंग में। नोट, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ ₹5 नोट एक्स, नंबर ऑफ ₹10 नोट 90 माइनस एक्स। अब टोटल जो यहाँ जितना पैसा है ये, अगर आप काउंट करो सारे पैसे को, सारे नोट को काउंट करेंगे तो टोटल जो मनी बनता है वो 500 बनता है आगे। तो वो कैसे किया होगा? देखो वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक नोट का मतलब ₹5, 2 नोट का मतलब टोटल कितने रुपए? ₹10, 3 नोट ₹5 वाले मतलब ₹15, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो अगर एक ये एक्स है ₹5 वाले, तो टोटल यहां से मनी कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5x रुपीज होंगे ना। ₹1 जो ₹5 का जो नोट है, एक नोट वो उसका मतलब है ₹5। ऐसे 2 नोट होंगे तो वो ₹10, ऐसे करके वो x नोट होंगे तो 5x रुपीज हो जाएंगे ना। ऐसे ही ₹10 वाले पे, कि एक नोट जो ₹10 वाला है उसका मतलब है ₹10 वैल्यू उसकी। तो ऐसे नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए हैं, तो वहां से टोटल मनी कितना होगा? 90 माइनस एक्स, काउंटिंग है, मल्टीप्लाई 10 उसकी वैल्यू। तो दोनों को सम अप करेंगे तो टोटल पैसा है कितना? 500। बन गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक्स आ जाएगा तो यहां से आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पर जो आ रही है वो 80 आ रही है। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी। इनके जो ₹5 के नोट है वो 80 है, तो ये तो 10 ही हो जाएंगे, ₹10 वाले। ठीक है, आगे देखेंगे 26 में क्या है? ये भी सेम है, बस यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। तो पैसे जैसे 50 पैसे हैं तो 50 पैसे को रुपीज में जरूर बना लें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर बोला है कि देर आर सम 50 पैसा एंड सम 25 पैसा कॉइन्स। अब यहाँ पर नोट की जगह कॉइन्स है, 50 पैसा और 25 पैसे इसके। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 30। ठीक है, एंड टोटल वैल्यू जो है मनी जो है वो ₹11 है। ठीक है, तो 50 पैसा का मतलब क्या होता है? 50 पैसा का मतलब हाफ रुपीज। 50 पैसा को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है हाफ रुपी। जो वैल्यू है, मतलब जो 50 पैसे के जो कॉइन है हमारे पास, कॉइन, उसकी वैल्यू है हाफ रुपी। 25 पैसे जो है, 25 पैसे, उसकी वैल्यू कितनी? 1/4 हो जाएगी ना। अब करके देख लो, 25 पैसे हैं, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये तो छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/4 रुपी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह देखना है, आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 50 पैसे का मतलब है हाफ रुपी, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपी। अब काउंटिंग में कितने हैं? अगर आप 50 पैसे वाले को एक्स ऐड करते हैं, एक्स कॉइन्स, कौन से 50 पैसे वाले एक्स कॉइन्स हैं, 25 पैसे वाले टोटल 30 है, तो टोटल 30 माइनस एक्स कॉइन्स हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स ही है और इसका वैल्यू कितना है? एक कॉइन का वैल्यू कितना है? 1/2 रुपी एक कॉइन का, और है कितने कॉइन? एक्स, तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस एक कॉइन का वैल्यू कितना है? 1/4 रुपी में। ठीक है, और ये कितने कॉइन्स हैं? 30 माइनस एक्स। टोटल कितना है? टोटल वैल्यू कितना है? ₹11, 11 रुपीज। बस आपको अब एलसीएम लेना, सॉल्व करना है। 27 देखेंगे। ओके, देखेंगे, a laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive 280 for each day he works and will be fined for 60 rupees for each day he is absent. If he receives 2540 in all, for how many days did he absent? क्वेश्चन को समझिए वो क्या कह रहा है पहले। तो यहाँ पर एक लेबरर है, वर्कर है, और वो वर्कर कहीं वर्क करता है किसी फैक्ट्री में या कहीं भी। ठीक है, उसको 20 डेज के लिए रखा गया कि भाई 20 दिन आकर आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा रेगुलर नहीं था, ठीक है, अपने ड्यूटी में, तो वो कुछ दिन उसने एब्सेंट भी रहा। उसको 20 दिन के लिए ही रखा गया था, बट वो पूरे 20 दिन रेगुलर आया भी नहीं, वो कुछ दिन उसने एब्सेंट ली, छुट्टी कर ली। ठीक है, उससे ये कहा गया था कि अगर आप डेली आएंगे तो आपको 280 रुपीज डेली का मिलेगा। ठीक है, तो डेली का हर रोज 280 रुपीज, और जिस दिन आप एब्सेंट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा तो नहीं 280, डेफिनेटली नहीं मिलेगा जब आप नहीं आए हो। और अगर आप एब्सेंट रहे हो तो आपको फाइन और लगेगा, आपको उल्टा देना और पड़ेगा। मतलब फैक्ट्री में जहां काम करो उनको उल्टा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? फाइन, एज अ फाइन 60 रुपीज ईच डे।
जितने दिन, अगर एक दिन एब्सेंट हो 60 रुपीज, तो 2 दिन अगर एब्सेंट हुआ टोटल 20 डेज में, तो उसको फाइन कितना देना पड़ेगा, 120 रुपीज, मतलब उल्टा लेबर को देना पड़ेगा, ठीक है, मालिक को। समझ आ गया, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसने कहा है कि जब 20 दिन पूरे हुए तो उसको पैसा कितना मिला, 2540 मिला, तो यानी कि कट के कुछ मिला, यानी कुछ दिन वो एब्सेंट भी रहा है, ठीक है, कुछ दिन एब्सेंट है। तो पूछा वही जा रहा है कि कितने दिन वो एब्सेंट है, चलो लेट कर लेते। टोटल डेज है हमारे पास कितने, जितने दिन एंगेज, जितने दिन के लिए हमें रखा गया था उसको 20 डेज, जितने दिन वो एब्सेंट रहा है वो लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एब्सेंट डेज बी एक्स। टोटल 20 में से एक्स डेज तो वो एब्सेंट रहा है, तो प्रेजेंट डेज कितने होंगे, जितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज बी 20 माइनस एक्स, तो ये प्रेजेंट डेज है, ये एब्सेंट डेज। अब इक्वेशन बनानी, ये तो हो गया लेट पार्ट, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। आगे बोला है कि हर दिन जिस दिन वो आता है उसको 280 रुपीज मिलते हैं। एक दिन आता है 280, 2 दिन, ऐसे करें तो कितने दिन आया वो 20 माइनस एक्स, तो उसको पैसा मिलेगा कितना, जो उसने अर्निंग की है उसकी अर्निंग, एक दिन का 280, टोटल डेज कितने हैं 20 माइनस एक्स, प्रेजेंट डेज, जितने प्रेजेंट डेज हैं उसको 280 से हर दिन का, ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो 5 दिन मान लो लाया, तो 5 मल्टीप्लाई 280, तो उसको मिलेगा ना, ठीक है, ये उसकी अर्निंग हो गई। अब फाइन की भी बात करें, क्योंकि एब्सेंट भी रहा है, एक दिन एब्सेंट होने का 60 रुपीज, 2 दिन एब्सेंट होने का 120 रुपीज, ऐसे करते चले जाएंगे, तो एक्स डेज एब्सेंट होने का एक्स मल्टीप्लाई 60 रुपीज हो जाएगा, और ये उसको देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो मिलने वाला है इसी में से मालिक काट लेगा, इसमें से, तो इसमें से वो जब काट लेगा तो ये तो लेंगे 60 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, जो उसको मिलने वाला था उसी में से मालिक काट लेगा, कि इतने में काट के दूंगा फाइन, एक्स दिन तुम एब्सेंट रहे हो, तो एक दिन का 60 रुपीज फाइन, तो एक्स डेज का 60 एक्स रुपीज फाइन, और वो 60 रुपीज इसमें से वो काट लेगा। काटने के बाद जो उसने टोटल उसको दिया जाएगा, वो कितना दिया जाएगा, आपको दिया हुआ है 2540, इक्वेशन फॉर्म हो गया, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एब्सेंट डेज ही पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर आएगा इसका 9, जब आप सॉल्व करेंगे, हाँ, तो कर लेना आप, ठीक है। तो यही था आपका इतना, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा था, तो आप जैसे मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो उस टाइम आप खुद भी रीड कर लीजिए, यहाँ पे पॉज करिए वीडियो को, और उसके बाद उसको देखिए, पूरा समझिए, और फिर जाके खुद भी थोड़ा सा सोचिए, और मैं बता रहा हूँ उसको समझिए फिर, ठीक है। नहीं समझ आए उसको दोबारा देखिए, तो आपको होपफुली आ जाएगा समझ में। चलिए, ओके, थैंक यू।